हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सुक्खू सरकार में 7 विधायकों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ले ली है। सबसे ज्यादा शिमला जिला से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जबकि 15 विधानसभा सीटों वाले सबसे बड़ा जिला कांगड़ा से फिलहाल चंद्र कुमार को ही मंत्री बनाया गया है। सरकार बनने के 1 महीने तक चली लंबी माथापच्ची के बाद रविवार को राजभवन में राज्यपाल ने 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। धनीराम शांडिल ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद चंद्र कुमार ने दूसरे स्थान पर मंत्री पद की शपथ ली। तीसरे स्थान पर हर्षवर्धन चौहान, चौथे स्थान पर जगत सिंह नेगी ने मंत्री पद की शपथ ली। 5वें स्थान पर रोहित ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली। अनिरुद्ध सिंह ने 6ठे स्थान पर और विक्रमादित्य सिंह ने 7वें स्थान पर मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रियों के 3 पद अभी खाली रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि साफ और स्वच्छ छवि के व्यक्तियों को आगे लाकर मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 4 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं। सभी युवा और पढ़े लिखे हैं। सभी युवा चेहरे प्रदेश की सेवा करना चाह रहे हैं। शिमला जिला से 3 मंत्री बनाए जाने पर सीएम ने कहा कि सभी पढ़े लिखे युवा को मेरिट के आधार पर मंत्री पद दिया गया है। 7 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। जो जिले छूट गए हैं उन्हें कैबिनेट विस्तार में अधिमान दिया जाएगा। शपथ के बाद मंत्रियों ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी 10 गारंटी को पूरा करेगी। उन्हें जो भी विभाग मुख्यमंत्री देंगे उस पर खरा उतरेंगे। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को क्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। वह मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धनीराम शांडिल ईश्वर की शपथ देता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं चंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अपने द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को शून्य रखूंगा। मैं हिमाचल राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंद्र कुमार इसकी शपथ लेता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरी विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे याद होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय सबके ऐसे व्यक्ति के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I, Harshवर्धन चौहान, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duty as a minister of the state of Himachal Pradesh, and that I will do right in all manner of people in accordance with the Constitution and law without fear or favor, affection or ill will. I, Harshवर्धन Chauhan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons
any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Himachal Pradesh, except as may be required for the due discharge of my duty as such minister. I, Jagat Singh Negi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Himachal Pradesh, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jagat Singh Negi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Himachal Pradesh, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. मैं रोहित ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रोहित ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाए जाएंगे अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं अनिरुद्ध सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिरुद्ध सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों में समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित रहेगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विक्रमादित्य सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विक्रमादित्य सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
दो कैबिनेट तो बन चुकी थी, कैबिनेट का विस्तार हुआ है और कैबिनेट के साथ हमने जो हमारे सक्षम विधायक थे उनको भी हमने कार्य दिया है। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो ईमानदार स्वच्छ छवि के लोगों को हमने आगे लाने की कोशिश की है, उनका व्यक्तित्व और उनके अनुभव को आगे लाने की कोशिश की गई है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बन रहे हैं और सभी लोग युवा है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी स्वच्छ छवि के हैं। सभी लोग हिमाचल प्रदेश की जनता को सेवा करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। दिख रहा है मंत्री बनाए गए हैं, क्या देखिए, 3 एक ही जिला की बात नहीं है, ये बात मेरिट की है और जहाँ मेरिट होती है वहाँ सब चीज़ों को उपेक्षा भी करनी पड़ती है। जिले में सीनियर लोग यही जीत कर आए हैं और जिन जिलों में सीनियर लोग हैं उनको हमने अधिमान दिया है पहले मंत्रिमंडल में। जहाँ CPS बन सकते थे उनको भी हमने अधिमान दिया है। निश्चित तौर पर और भी जिलों को हम सबको अधिमान देंगे। आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जो जिले छूट गया उसमें भी विस्तार देंगे। मंत्रिमंडल सिर्फ 10% है, काम करने वाले 100% लोग होते हैं। इस दृष्टिकोण से कब तक संभावना है सर अगले एक्सपेंशन की? अभी तो आज तो इन पोर्टफोलियो बांटने दीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे। निश्चित रूप से आज हमें मुख्यमंत्री जी ने हमें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है और जैसा मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा, जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री देंगे उन्हें निभाएंगे। निश्चित रूप से जो हमने 10 वायदे अपने घोषणा पत्र में किए हैं हम उसको पूरा करेंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग होगी अब जो, क्योंकि फुल कैबिनेट बन गई है। OPS का एजेंडा जो है हमारे कैबिनेट में पहले दिन ही आएगा, उसको जो है हम अप्रूव करेंगे और हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनकी जो भावनाएं हैं, जो वायदा किया है उसको हमने पूरा किया है। निश्चित रूप से नौजवानों को और जो ओल्ड लोग हैं, पुराने लोग, एक मिक्सचर के रूप में मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल किया गया है और साफ सुथरे लोग हैं, नौजवान लोग हैं। तो हम जो आशाएं और आकांक्षाएं हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार से और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से रखी है उसको हम जो है वो पूरा करेंगे। भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। नौजवानों के लिए जो रोजगार के साधन है वो खोले जाएंगे। जैसे हमने कहा था कि भाई 1 लाख नौजवानों को हम सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियां देंगे। हम अपने वायदों को पूरा करेंगे। मैं हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता का बहुत बहुत उनको सलाम करता हूं, जिनके कारण जो है दोबारा से हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली हुई है और भाजपा की जो निरंकुश सरकार थी जयराम की, उसका पतन हुआ है और हमें मौका मिला है लोकतंत्र की बहाली करने का। हिमाचल जो कर्ज में डूबा हुआ है उसकी आर्थिकी को पटरी पे लाने का, बेरोजगारों को, महिलाओं को जो है सबकी जो समस्या है, किसानों की समस्या है, बागवानों की समस्या है, उस पर जो है हमें काम करने का जो है मौका हिमाचल की जनता ने दिया है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जो है इस जितने भी हमने प्रतिज्ञाएं की है चुनाव के दौरान उनको पूरा निभाएंगे, चाहे OPS का मामला क्यों ना हो। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, इस लायक समझा है, अपने पूरी निष्ठा ईमानदारी से अपने कार्य को
को चाहिए। देखिए, प्राथमिकता जो अभी डिपार्टमेंट का एलोकेशन हमारे को नहीं हुई है, जैसे होगी उस हिसाब से करेंगे। बाकी विधानसभा और प्रदेश की जो प्राथमिकताएं हैं वो सड़कें, स्वास्थ्य जनरल रहती है, वो उसको हम पूरा करेंगे। पोर्टफोलियो अभी नहीं मिला है, नहीं बस आप चाह रहे हैं जो आप हमारी कोई इच्छा नहीं है, जो हमारे को जो जिम्मेवारी देंगे उसको पूरी निष्ठा से निभाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का और सभी हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने हमें ये अहम जिम्मेवारी इस कम उम्र में दी है और राज्य का सबसे युवा विधायक के साथ साथ अब युवा कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आज एक नया दायित्व सौंपा है। और हम पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई को आगे रखते हुए कार्य करेंगे। चुनावों के समय में बहुत सी बातें हमने प्रदेश के लोगों से करी है, आने वाले समय में उसका निर्वहन करने के लिए जो हमसे हो सकेगा उसको हम करने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे सरकार के मार्फत, चाहे विधानसभा में आवाज उठाने के लिए, मुख्यमंत्री जी से अपील करने के लिए, और जो भी हमसे हो सका, जो भी जिम्मेवारी हमको आने वाले समय में जिस पोर्टफोलियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय देते हैं उसको हम पूरा करने का हर संभव प्रयास करें।